हेलो साथियों, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जो हत्या हुई है उसको जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया है, जापान की मीडिया हो चाहे भारत की मीडिया हो, बड़ा दुखदाई नजर आया है मुझे। हर चीज़ के पीछे राजनीतिक कारण खोजने की जो मीडिया की ये प्रवृत्ति है, यह इतनी गंदी प्रवृत्ति हो गई है कि जिसमें जो आम मुद्दे हैं वो पूरी तरह दबकर रह गए हैं। देखिए, शिंजो आबे की हत्या हुई है और तेत्सुयामा ने कही है, तो उस चीज़ को भी उन्होंने पूरी तरह से राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा एक दिन हो गया है, लेकिन अभी तक भी कोई भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचा है कि इसके वास्तविक कारण क्या है। क्यों? क्योंकि इसकी मनोवृत्ति ये हो गई है कि इसमें राजनीतिक कारण ढूंढने हैं, लेकिन वास्तविक कारण राजनीतिक नहीं है साथियों। वास्तविक कारण क्या है वो मैं आज बताता हूं। देखिए साथियों, किसी भी चीज़ को घटना के पीछे घटने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण होते हैं। अब हमारी मीडिया या विदेशी मीडिया सबसे पहले यहाँ टारगेट करती है कि राजनीतिक कारण ढूंढो, द्वेष ढूंढो, कोई उसने किसी दूसरी पार्टी ने उसे पैसा तो नहीं दिया, उसे उकसाया तो नहीं है और उसने उसकी हत्या कर दी। बस एक ही चीज़, अरे एंड में जाकर यहीं पर लीपापोती करके 90% केस यहीं पर दबा दिए जाते हैं। लेकिन जापान के यदि इतिहास को और संस्कृति को समझा जाए तो जापान का जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। पहली बात, जापान की जो जनसंख्या 12.5 करोड़ है, यानी कि उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या वाला देश है। और साथ ही इस बात को ऐसा समझने की कोशिश करो, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी अमेरिका और चाइना के बाद अगर विश्व में कोई देश है तो वो है जापान, जिसकी 12.5 करोड़ जनसंख्या है। देखिएगा, दो विश्व युद्ध 1914 1939 के विश्व युद्ध में पूरी मार झेलने के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, भव्य विनाश के बाद भी कोई देश अगर इतनी बुरी तरह, इतनी अच्छी तरह से ऊपर निकल के आया है तो वो जापान है। इसलिए उसके लोगों पर उंगली उठाना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। इसलिए मैंने पूरा विश्लेषण करने का प्रयास किया है, उन कारणों को खोजने का प्रयास किया है जो मुझे पूरी तरह से वास्तविक नजर आ रहे हैं इस संबंध में। पहली बात, इससे पहले तोशुया कागामी, देखिए 40 साल का युवा है। पहली बात, 40 साल के व्यक्ति, इसका मतलब मानसिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ नहीं, 40 साल है, बिल्कुल बढ़िया एज है, बच्चा नहीं है, पूरा समझदार है। दूसरा, नौसेना में नौकरी कर चुका है। इसका मतलब शारीरिक रूप से स्ट्रोंग है, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्ट्रोंग है, क्योंकि नौसेना में अगर किसी ने को शामिल करा होगा तो शारीरिक रूप से स्ट्रोंग होगा ही होगा वो, बिल्कुल। अगर अब वहाँ की मीडिया उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रही है तो मीडिया की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है वो। अरे अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो नौसेना में कैसे शामिल हुआ? दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी एक यूनिवर्सिटी में रह चुका है, कार्य कर चुका है, अर्थात बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया, तो मानसिक रूप से भी ठीक है। देखो, शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन फिर भी मीडिया पीछे पड़ी हुई है कि अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कि राजनीतिक द्वेष है। कितनी गलत बात है। नौकरी कर चुका असिस्टेंट प्रोफेसर, 40 साल का, यानी पूरी चीज़ें भरी पूरी चीज़ नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कारण कुछ और है। चलिए, और कारणों की खोजने की बात कर, और आज हम खोज के छोड़ेंगे कि कारण वास्तविक शिंजो आबे की हत्या का क्या है। देखिए, राजनीतिक कारण बिल्कुल कोई नजर नहीं आता। यदि हम आर्थिक कारण की बात करें, पैसा, मानते हैं कि बेरोजगारी दर 2% से 3% जापान में हो गई है, फिर भी इतनी बुरी स्थिति नहीं जापान में नहीं है क्योंकि आर्थिक रूप से किसी नौकरी ना मिले और वो प्रधानमंत्री की हत्या कर दे। ऐसी स्थिति अभी विश्व के किसी देश में अभी ऐसी नहीं आई है, और जापान में तो बिल्कुल भी उम्मीद नजर नहीं आती। हालांकि आत्महत्या के डाटा बहुत बड़े हैं वहाँ पर, हर 10 में से एक आदमी आत्महत्या का विचार से ग्रस्त है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसका कारण आर्थिक केवल नहीं है। बेरोजगारी दर बेशक बढ़ी है, पर आर्थिक कारण के कारण शिंजो आबे की हत्या हुई है, इसके बिल्कुल बहुत कम पॉइंट नजर आ रहे हैं। चलिए, धार्मिक विवाद की बात करें, धार्मिक बहुत बड़ा विवाद वहाँ पर नहीं है। हाँ, राष्ट्रवादी विचारधारा है, एक नजर में आते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति थे शिंजो आबे वो अति राष्ट्रवादी कहलाए जाते थे। यानी कि उनके इतिहास को आप उठा कर देख लीजिए, उनके दादों को, परदादों को, सबको उठा अति राष्ट्रवादी थे। और द्वितीय प्रथम युद्ध की बात हो 1914-1947 सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अति राष्ट्रवादी के रूप में शामिल किए थे। शिंजो आबे खुद भी जेल गए थे, तो इसलिए राष्ट्रवाद का जो वो तो उनके ब्लड में ही है। लेकिन जापान के समाज को समझने की कोशिश की दूसरी विचारधारा पर साम्यवादी विचारधारा है, जो कि आम आदमी में विश्वास करती है, किसानों में विश्वास करती है। साम्यवाद जो रूसी विचारधारा 1917 के बाद जो निकल के आई थी, रूसी विचारधारा जो साम्यवादी है, वामपंथी विचारधारा है, वो विचारधारा है। लेकिन अब टकराव नजर आ रहा है, जहां पर राष्ट्रवादी अति राष्ट्रवादी हो गए हैं, वहां पर वामपंथी हिंसक हो गए हैं। अर्थात दो विचारधारा में लड़ाई तो नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की लड़ाई अभी भी देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी जाएगी। एक विचारधारा में शिंजो आबे की हत्या कर दी जाएगी, इसी हत्या का वो नहीं पहुंची है। तो इसलिए धार्मिक कारण, आर्थिक कारण बिल्कुल भी नहीं है साथियों। मैं फिर बता रहा हूँ, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं शिंजो आबे की हत्या के, लेकिन इनमें से फिर भी लपेटने को कर। अब कारण अगर ये नहीं है तो कौन से हैं? कारण है सामाजिक। शिंजो आबे की हत्या जापान के इतिहास में बिल्कुल नए रूप में है, अर्थात अब इसके सामाजिक कारण नजर आने लगे हैं।
ऐसा नहीं है हिंसक समाज नहीं है वहाँ, हिंसक समाज तो इतना कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी जापान जैसे अमेरिका चाइना में भी नहीं होती जितनी हिंसक घटनाएं होती है। हिंसक प्रवृत्ति बहुत तगड़ी है वहाँ पर, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे सामाजिक कारण मुझे नजर आते हैं। पहली बात देखो, सामाजिक जापानी समाज को अगर समझने को, एक तो सबसे बड़ी बात है अकेलापन बहुत ज़्यादा है जापान में। अकेलेपन क्यों? क्योंकि 80 साल तक का उनकी जो आयु दर है वो बहुत ऊंची है, और 80 साल तक वहाँ पर लोग जीते, 80, 85, 90, 100, 110, 5 तक जीते रहते हैं, तो बहुत लंबा जीवन होता है। 110 साल का जीवन जीना आसान नहीं होता। एकांकी परिवार है वहाँ पर, क्योंकि परिवार छोटे होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है और वो भी कहीं नौकरी पर चला जाए तो माँ बाप अधूरे रहते हैं, उधर बच्चा अधूरा रहता है। देखो, बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, माँ बाप को बच्चे का प्यार नहीं मिलता है, तो इसलिए एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जापान के लोगों में नहीं नजर आता है, क्योंकि घर भी दूर दूर है, इसलिए एक सामाजिक अटैचमेंट भी जापान में नजर नहीं आता है। जहाँ पर एक समूह है और समूह के रूप में कोई गांव काम कर रहा है, ऐसी स्थिति भी जापान में नजर नहीं आती है। इसमें युवाओं के जो अवसाद में होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए वहाँ जापान के युवा में ये प्रवृत्ति देखने के बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिंसक नजर आते हैं, और बिल्कुल एक नई तरह के सोच से के चक्कर में वो अवसाद में चले जाते हैं, और बहुत डिप्रेशन भी होता है। तो इसलिए इस रूप को देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। लंबी उम्र है, छोटा परिवार है, अकेलापन, बिल्कुल सिर्फ अकेलापन बहुत सबसे बड़ी दिक्कत जापान में अकेलेपन की हो रही है। अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते हो किसी से के साथ, इसलिए कोई भी अगर डिसीजन उनके दिमाग में आया, वो शायद सही हो या गलत हो, उसको पूरा करने के लिए चल जाते हैं। तो 40 साल के युवा ने, युवा इसलिए हो कि भारत में तो युवा 30 साल का हो सकता है, जापान में 40 साल का, क्योंकि वहाँ पर आयु दर इतनी है, 90 साल तक आदमी जीता है, तो 40 साल का तो युवा हुआ ना वहाँ। तो इसलिए जो उनके मानसिक चीज़ में आई, अब वो चीज़ को करने के लिए वो कहीं तक भी चला जाता है। इसको इस प्रकार देख रहे, हथियार नियम इतने कठोर हैं जापान में कि आम आदमी हथियार का लाइसेंस नहीं ले सकता है, कुछ बहुत बड़ी सजाएं हैं वहाँ पर। ऐसे में 40 साल के युवा ने अपने घर में बैठकर देसी कट्टा बना लिया, देसी कट्टा बनाकर प्रधानमंत्री हत्या कर, कितनी बड़ी बात है। मानसिक रूप से कितना स्ट्रोंग आदमी है वो। और सबसे बड़ी बात, मीडिया को ये महसूस करना कि जापानी जो एजेंसियां हैं, रोल्स हैं, वो फेल हुई हैं, और सुरक्षा में तो इतनी बड़ी चूक है। एक व्यक्ति 40 साल का हथियार लेकर प्रधानमंत्री, जो भी एक्स प्रधानमंत्री, उसके 10 फुट तक पहुंच गया, और वहाँ 2 गोली मार दी, तब भी होश नहीं आया। तो जापान इस अपनी असफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 40 साल के युवा पर अवसाद में है वो, और बीमारी है, मानसिक रूप से ग्रस्त है। कैसे कैसे आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, जो कि कहीं भी तर्क से नजर नहीं आ रहे, 40 साल का जो है नौसेना में नौकरी कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, तो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम है। इसलिए 40 साल के युवा ने अगर ये काम करा है, बड़ी सोची समझी चाल के साथ काम करा है, चंद्र को भी है, तो ज़्यादातर मुझे नजर आ रहा है कि सामाजिक रूप से हावी हो गया है उसके पास दिमाग वो, और उसने डिजाइन कर दिया है जो शिंजो आबे की हत्या का प्लान, और बिल्कुल अकेले ही उसने कोऑपरेट किया, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी में अगर कोई उसके साथ शामिल होता है या कोई बाहर का कोई चीज़ होती तो आप लोग पकड़ लिए गए होते। लोग कुछ नज़र नहीं आ रहा अब तक की मीडिया में, एक दिन के अंतराल के बाद भी कुछ नज़र नहीं आया, केवल 40 साल का युवा तेसुआ युवा में नज़र आ रहा है। तो साथियों, इसलिए हमें इन विचारों पर भी करना चाहिए, हमें सामाजिक पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए कि सामाजिक रीजन भी अब इतने बड़े बड़े रीजन हो रहे हैं जिसमें वो हत्या कर सकता है। खासकर जापानी समाज को अगर अच्छी दृष्टि से समझने की कोशिश करो तो जापानी समाज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पर प्यार का कम है, विश्वास बहुत कम है, खुशी नज़र नहीं आती है, जीवन बहुत लंबा है। साथ जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, खुशी वाला होना चाहिए, सुखी वाला होना चाहिए। उनका लंबा तो है लेकिन सुखी नहीं है। माँ बूढ़ी है, पिता बूढ़ा है, बेरोजगार है, बैठे हैं, अब बेटा है नहीं, बाहर गया कमाने, दोनों बैठे हैं। तो समाज जो है ना, अवसादग्रस्त समाज जापान का नज़र आ रहा है। प्रोस्पेरिटी तो है, पैसा है, संपन्नता है, सब चीज़ है, लेकिन समाज गरीब हो रहा है वहाँ पर। ये आर्थिक रूप ठीक है, धार्मिक ठीक है, राजनीतिक ठीक है, सामाजिक ढांचा बिगड़ गया है, सामाजिक ढांचा बिगड़ गया है जापान का। ये रीजन है, ये विश्लेषण है पूरी की पूरी तरह। अच्छी तरह अगर आप विश्लेषण करो, शिंजो आबे की हत्या का वास्तविक रीजन है सामाजिक। इसलिए तेसु यागामी का पूरा अध्ययन करो और फिर इस पर नतीजे पहुंचो। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं पहले कहता हूँ, मैं हर वीडियो के पीछे बहुत दिमाग लगाता हूँ और ये खोजता हूँ कि कुछ नया हो उसमें। तो देखते रहिए मेरे चश्मे से मुझे नजर आया सामाजिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसे विदेशी मीडिया और भारतीय मीडिया ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। तो इसी दृष्टि से इसका विश्लेषण कीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और भैया मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आएंगे, मेहनत करेंगे। ओके, धन्यवाद। खुशी रहिए और सबसे पहले खुशी रहिए।